हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सोया चिली। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है सोयाबीन मैंने 3 पैकेट जितना लिया है। सबसे पहले तो हम इसे अच्छे तरीके से भिगोएंगे पानी में। तो अभी यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया। अभी हम इसमें सोयाबीन को डाल देते हैं। इसके बाद ना इसे जल्दी से भिगोने के लिए सबसे पहले ना इसे हम पानी में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे गैस चालू करके रख देंगे। हल्का से पानी जब गर्म हो जाएगा ना तो सोयाबीन जो है वो जल्दी से एकदम फूल जाएगा। और इसके बाद सब्जियों में यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और 2 प्याज और हरी मिर्च और लहसुन, इन सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। तो इस तरीके से जैसे मैंने कट किया है वैसे आप भी कट कर लीजिएगा। और इसके बाद ये देखिए, तब तक सोयाबीन भी झट से ना ये रेडी हो गया है। तो अभी मैंने इसे पानी से निकालने के बाद एक बर्तन में निकाल लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें हम 5 से 6 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं। यहाँ पे मैंने छोटा चम्मच यूज़ किया है, ये देखिए। तो नॉर्मली चम्मच से ना आप 5 से 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। तो इसे ऐड कर देते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधे चम्मच से भी कम ही यहाँ पे मैंने डाला है। और इसके बाद थोड़ा सा नमक डालना है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप लहसुन और अदरक को कूट के और इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद सभी चीज़ों को डालने के बाद ना हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगा। इस तरीके से हाथों में से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, ये देखिए। तो ऐसे हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसे साइड में रख देंगे। तब तक हम एक साइड तेल रख देंगे गर्म होने के लिए। बिल्कुल तेल को एकदम अच्छा गर्म कर लेना है। गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा। और इसके बाद जब तेल बिल्कुल अच्छा गर्म हो जाए तो गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। और इसके बाद ना फटाफट से इसमें हम सारे सोयाबीन को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो लो फ्लेम करके डालिएगा। तो ये देखिए, इसे हम अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे। बिल्कुल एक क्रिस्पी हो जाएगा। इस तरीके से चलाते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल। तो अभी तो ये देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अभी हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद फिर से हम तेल गरम कर लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। और इसके बाद बिल्कुल तेल जब अच्छा से गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और अदरक। हल्का से इसे भून जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे और हल्का से ये भून गया। अभी हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। तो दोनों चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ज़्यादा देर नहीं, हल्का सा हम इसे भूनेंगे। तो हल्का से इसे मैंने भून लिया। अभी हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आपके पास अगर नहीं होगा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ना थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक। स्वाद अनुसार नमक आप ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इसमें ऐड कर दीजिएगा हल्दी। इसके बाद हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है रेड चिली सॉस। सारे सॉस 2-2 चम्मच जितना हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर देंगे। और 2 चम्मच जितना ही हम इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, जिस हिसाब से बना रहे हैं बिल्कुल उतना ही, ज़्यादा ग्रेवी वाला भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी जितना इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। हल्का से इसमें उबाल आने देंगे, गर्म होने देंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है। अगर ऑप्शनल है, अगर आपको डालना होगा तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद ना हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। यहाँ पे पानी में मिक्स करके इसमें ऐड करना है ताकि हल्का ये गाढ़ा हो जाए, इस वजह से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पानी में कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसे ऐड करेंगे।
तो 1 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, इसे मैंने मिक्स किया है। अभी हम इसे डाल देते हैं ग्रेवी में, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, जो हमने सोयाबीन को फ्राई करके रखा है, इसे हम डाल देंगे और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही झटपट ये रेडी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एक बार आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए। इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस ये मिक्स हो गया, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो मार्केट से भी आसान तरीके से हम इसे घर पे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे और भी रेसिपीज़ देखने के लिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके साथ ही मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।